हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। रिसेंटली अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं और हमने 7 चैप्टर तक हाफ ईयरली में सिलेबस कंप्लीट किया है। एंड उससे नेक्स्ट मैंने आपको याद होगा 9 चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है आपको, जो आपका एनुअल में आने वाला है। तो आज से हम एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। मैंने आपको पहले नोट भी कराया था, जो 10 चैप्टर है वो रिमूव हो गया है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो आप उसको ना करें बिल्कुल भी। तो नाउ लेट अस डिस्कस आवर 11 चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन। ओके, तो आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जैसे कि नाम से देख रहे हैं मेंसुरेशन, ये शायद आपके सामने नया वर्ड आया हुआ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है, एक मैथ्स की एक ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है जिसमें आप अर्थ की मेजरमेंट करते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी कि अर्थ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट जो करते हैं हम, यानी कि उनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये चीज़ें फाइंड करना क्या होता है, आपका मेंसुरेशन होता है। तो इससे प्रीवियस भी आपने पहले किया होगा, लेकिन शायद डीपली आपको मालूम नहीं कि व्हाट इज मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन क्या है कि हमने डेली लाइफ में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे फिगर हमारे सामने आती है जिनका हम एरिया फाइंड करते हैं। आप जैसे देखते हैं कि हमने कोई प्लॉट खरीदा है, वो प्लॉट स्क्वायर की फॉर्म का है या रेक्टेंगल है, तो हम उसे कॉस्ट डिनोट करते हैं कि कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है ना। तो आप क्या करते हैं, पहले उसका एरिया निकालते हैं, कितने मीटर उसका मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आसानी से हमारे जो प्लॉट की कीमत होती है, जो कॉस्ट होती है टोटल, वो हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। तो मेंसुरेशन जो है चैप्टर हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। तो इसको थोड़ा डीपली करने की जरूरत है और लाइफ से अटैच करके करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया, ठीक है। एरिया सपोज कीजिए कोई भी फिगर है आपकी, ये मान लीजिए कोई प्लेन फिगर है। इस प्लेन फिगर का एरिया का मीनिंग होता है कि इसके अंदर इनसाइड कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एरिया। ये ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होता है, एरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मकान बना है, आपका प्लॉट जो है वो कितने एरिया में है। जितना एरिया ज्यादा होता है उतना ही प्लॉट बड़ा होता है, जितना एरिया कम होता है उतना ही प्लॉट छोटा होता है, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट फिगर आती है रेक्टेंगल, ठीक है जी। रेक्टेंगल की फिगर होती है ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल होती है ए बी सी डी। एक ही रेक्टेंगुलर फिगर है, आपने देखा होगा आपका प्लॉट भी इस फिगर का होता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, लेंथ होती है, और ये होती है ब्रेड्थ, ठीक है। अच्छा एक बात और देखें, एरिया के बाद पैरामीटर और देखेंगे। पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर? देखिए पैरामीटर का मतलब होता है जो आपका फिगर है, उस फिगर के चारों तरफ जो टोटल बाउंड्री होती है उसकी लेंथ कितनी होगी, उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल में देखें पैरामीटर, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये इसका पैरामीटर हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा क्योंकि 2 बार लेंथ अप्लाई हुई है और 2 बार ही ब्रेड्थ अप्लाई हुई है। तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 ब्रैकेट l प्लस b आपका फॉर्मूला क्रिएट होकर के आता है, जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l प्लस b। क्लियर। चलिए अब जरा एरिया में बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है l मल्टीप्लाई b, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और ये यूनिट स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर। यूनिट का मतलब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l प्लस b यूनिट। यूनिट का मतलब कि टोटल लेंथ ही तो है, तो लेंथ किस में मेजर किया जाता है, तो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। इस पे स्क्वायर नहीं आएगा। एरिया जहां भी होगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगी, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है बेटा।
तो ये आपका रेक्टेंगल फिगर हो गया। इसके बाद जो सेकंड फिगर आती है वो आती है स्क्वायर। स्क्वायर का और रेक्टेंगल का डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में फोर साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल होगी आपस में, क्लियर। जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। देखिए जरा, पहला फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड है, साइड बोलते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे रेक्टेंगल में है ना L इंटू बी, L की जगह साइड होगी, B की जगह साइड होगी, सेम है, 2 बार मल्टीप्लाई जाएगी, कितने यूनिट स्क्वायर। सेकंड आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड को 4 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। चलिए, ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और अभी फॉर्मूले और बाकी हैं। जो 11.1 में जितने भी फॉर्मूले अप्लाई होने हैं वो मैं सारे आज बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप इनको नोट कर लेंगे और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन से अभी आगे फॉर्मूले कुछ हैं, मैं उनको अभी नोट करा देता हूँ। पॉज द वीडियो। ये बेटा नेक्स्ट फिगर जो है हमारी वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी आपने पढ़ा होगा पहले। ये पैरेललोग्राम की फिगर होती है, रेक्टेंगल की तरह ही होता है, पर डिफरेंस इतना होता है कि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 होता है, इसमें 90 नहीं होता। ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैं सोल्व कर दिया। पैरेललोग्राम वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। ओनली आपको पैरेललोग्राम का यही यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स होते हैं B1 और B2, ये B1 और ये B2। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू B1 मल्टीप्लाई B2, यानी कि जो डायगोनल्स है उसके उनका प्रोडक्ट, क्लियर। इसके आफ्टर फिफ्थ फिगर आती है सर्कल। सर्कल, सर्कल आपने पहले पढ़ा लिया, जैसे कोइन होता है, कोइन की फिगर का सर्कल होता है, ये प्लेन फिगर होती है, यहाँ सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ये पूरी क्या आती है, डायमीटर आती है, d बोलते हैं, ठीक है। जो रेडियस होती है, रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। अगर डायमीटर 10 दिया है तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी कि हाफ कर देंगे उसका, तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो एरिया हो जाएगा इसका भी। इसमें क्या है डिफरेंस, पैरामीटर को यहाँ पर सरकमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे ये है ना, ये पैरामीटर है इसका, और फिगर में तो हमने पैरामीटर बोला, लेकिन सर्कल में क्या बोलते हैं, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, टोटल लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है, पहले एरिया में एरिया देख लो, ये होता है पाई r स्क्वायर। पाई पहले भी आपने पढ़ा होगा कभी, पाई एक ग्रीक लेटर होता है, इसकी फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई इक्वल को यूज करेंगे आप 22/7, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आएगा इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है बेटा 2πr, ठीक है। क्या होता है, 2πr। अगर सर्कल हाफ हो जाए तो उसे बोलते हैं सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के πr हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड एक्सरसाइज है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा मिलेगी, आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले आज आप इन फॉर्मूलों को लर्न करें ध्यान से, कब हमें पैरामीटर फाइंड करना है, कैसे पैरामीटर फाइंड करना है, कैसे एरिया फाइंड करना है, वो सब मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम अपने। यस बेटा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फिल्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर विच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया। देखिए सेम पैरामीटर है, देखो मैंने आपके सामने फिगर बना दिए हैं, एक स्क्वायर है, इसकी 60 है साइड, तो ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी और ये भी 60 होगी, दोनों की पैरामीटर सेम है। और आपको ये बताना है किसका एरिया लार्ज होगा, एरिया किसका ज्यादा होगा। देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड, 60 इंटू 60 निकल जाएगा आराम से।
लेकिन आप यहाँ देखें रेक्टेंगल में केवल लेंथ दी है, आपको ब्रेथ नहीं मालूम, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। अगर आपको लेंथ तो मालूम है, ब्रेथ मालूम नहीं है, तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? नहीं कर सकते ना आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे? दोनों का पैरामीटर इक्वल दिया है, दोनों के पैरामीटर इक्वल रखे और पैरामीटर इक्वल रखने पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसकी ब्रेथ आ जाएगी। देखो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। देखिए 2 ब्रैकेट लेंथ रेक्टेंगल की आपको 80 मीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको मालूम नहीं डी एल एल रखी है, 4 मल्टीप्लाई साइड में रखी है 60। ये 2 मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करता हूं, 80 प्लस बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 60 अपॉन डिवाइड में 2 आ जाएगा। इक्वेशन आपने कर रखी है पहले, इक्वेशन बन गई है। 2 से कैंसिल होगा तो 2 से 30 टाइम कट जाएगा ये, तो 80 प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 3 4 जा 12 यानी कि 120। ये ब्रेथ आ गया आपकी 120, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 80 हो गया, तो कितना आ गया? ये 40 मीटर आ गया ब्रेथ। ठीक है, यही फाइंड करना था हमें। अब दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं, किसका लार्जर है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। मैंने कहा ना फॉर्मूलों का बेस जैसा है, साइड साइड कितनी है 60 मल्टीप्लाई 60, ये रहेगा 6 6 36 और डबल 0 और मीटर में तो मीटर स्क्वायर। फिर निकालें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है L मल्टीप्लाई बी। लेंथ आपको पता है 80 है, ब्रेथ आपको पता है 40 है, 8 4 जा 32 0 0 इतने मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, क्योंकि ये 3600 है, 3200 है, तो यहां लिख रहे हैं आप स्क्वायर हैव मोर एरिया, ये फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है आपको। क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे मैं देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ।